नमस्कार, मैं राजेश कुमार आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एविडेंस के बारे में। दोस्तों, एविडेंस यानी गवाही। आप गवाही किस प्रकार कोर्ट में दें, गवाही देते समय क्या क्या सावधानियां बरतें और गवाही देते समय आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होती है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लेटेस्ट स्टार्ट। दोस्तों, गवाही जो है वो आपने जो वाद यानी जो आपने प्लेंट या पटिशन जिसको कहते हैं या जो सूट है उसी के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि जो चीज़ें आपने अपनी सूट में पटिशन में लिखी हैं उन्हीं चीज़ों को आप अपनी गवाही में लिखते हैं। गवाही में लिखते समय आपको इन चीज़ों को बहुत ही माइन्यूटली ध्यान देना चाहिए कि आपके वकील साहब ने आपकी पटिशन में आपने जो जो बातें बताई है वो ज़रूर लिखी है कि नहीं, और उसी बातों के आधार पे ही आपकी जो है गवाही होती है। गवाही के दौरान में दूसरे पक्ष के जो वकील हैं आपके द्वारा लिखी हुई बातों को ही आपसे क्रॉस में प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से शांत प्रिय रहते हुए देने होते हैं। अगर आपने गवाही देते समय अपनी गवाही के दौरान में अपना दिमाग अशांत कर लिया या गुस्सा कर लिया तो ये आपके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा। गवाही देते समय आपको गवाही पढ़ के जाने चाहिए और गवाही के दौरान आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। दूसरी दोस्तों, अगर आप गवाही देने जा रहे हैं तो अपोजिट पार्टी ने जो रिटर्न सबमिशंस दिए हैं उनको भी आपको पढ़कर जाना चाहिए ताकि अगर कोई ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपके लिए वो नया ना हो। गवाही के दौरान में आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर उत्तर का जवाब हाँ या ना में ही देना चाहिए। क्यों कि अपोजिट काउंसिल आपसे से ज़्यादा चीज़ें उगलवाने के लिए जोर देते हैं और आपका इस बात पर पूरा ध्यान होना चाहिए कि आपको ज़्यादा बोलते समय कहीं आप अपने ही विरुद्ध कोई गलत बात ना बोल दें। इसलिए गवाही देते समय आपको बहुत ही शांतपूर्ण ढंग से अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए गवाही देनी चाहिए। दोस्तों, जो गवाही सिविल केसेस में होती है वो ऑलरेडी एफिडेविट के तौर पर आप कोर्ट में दे चुके होते हैं और जो राइटिंग में जो चीज़ें दी गई है उन्हीं के बेस पे आपसे अपोजिट काउंसिल क्रॉस करते हैं और क्रॉस के दौरान में वो आपकी कही गई बातों से आपको कॉन्ट्राडिक्ट करवाते हैं ताकि आपका केस कमज़ोर हो सके। दोस्तों, इसी तरह से अगर आप क्रिमिनल केस में गवाही देने जा रहे हैं तो आपकी जो गवाही है वो कोर्ट के समक्ष ओरली होती है, यानी कि आपने अपनी कंप्लेंट में जो जो बातें कही है उन्हीं बातों को आपको कोर्ट के समक्ष ओरली कहना होता है। वहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से उन बातों को पूरी तरह से कोर्ट के सामने बताना चाहिए जो बातें आपने लिखित रूप में कंप्लेंट के दौरान में की थी। अगर आपने वहाँ पे ओरली कुछ बातों को छोड़ दिया या फिर कुछ नई बातें वहाँ पे बता दी तो वो आपके अगेंस्ट की बात हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी कंप्लेंट में उस तरह की कोई बात पहले नहीं कही थी जो कि आप नई बात लेके आ रहे हैं। इसी तरह से अगर आप सिविल केस में गवाही दे रहे हैं तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट जो प्लेंट में लगाए हैं वो गवाही में लगाने होते हैं और उन्हीं के बेस पे जो है आपकी गवाही कोर्ट के दौरान होती है। और कोर्ट में जज साहब के सामने अगर आप गवाही के दौरान में किसी भी तरह की गलत बयानबाजी करते हैं तो आपके ऊपर में दूसरा केस भी एक डल सकता है, क्योंकि आप कोर्ट के सामने झूठी गवाही प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए गवाही देते समय इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखें कि आप किसी भी तरह की गलत बयानबाजी कोर्ट के सामने ना करें। दोस्तों, एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि किसी भी केस में गवाही जो होती है उस केस की बैकबोन होती है, यानी कि वो ही रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अगर आपने अपनी गवाही के दौरान में कुछ गलत बयानबाजी कर दी या फिर आपने गलत बयान दे दिया तो वो आपके पूरे केस को खराब कर देगा और अंत तक उस चीज़ को सुधारने में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपनी गवाही देते समय बड़ी ही दिमाग से सोच समझकर ठंडे दिमाग से शांत रहकर गवाही दें। किसी भी तरह की उकसावे में या फिर गुस्सा ना करें, वो आपके ही खिलाफ जाएगा और उससे आपको अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसलिए गवाही देते समय पूरी तरह से गवाही को पढ़कर जाएं।
अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वकील साहब से आप उस चीज़ को 2 बार पूछ लें, लेकिन कोर्ट के सामने किसी भी तरह की गलत बयानबाजी ना करें और भावुकता में आकर या उत्तेजना में आकर ज़्यादा बयानबाजी भी ना करें। अगर आपका उत्तर हाँ या ना में काम चल सकता है तो ज़्यादा डिटेल बताने की कोशिश ना करें, और अगर हाँ या ना में उत्तर नहीं चलता है, जहां पे आपको डिटेल में बताना जरूरी है वहां पे डिटेल में अवश्य बताएं, क्योंकि वहां पे आपका हाँ या ना करना आपके लिए गलत साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये था गवाही किस प्रकार कोर्ट में दी जा सकती है और गवाही देते समय आपको क्या सावधानी करनी पड़ती है। इस वीडियो के तहत मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। मेरा ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।